हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो भारत के भूगोल के ऊपर है, यानी कि इंडियन जियोग्राफी का ये क्लास है। ये हमारा क्लास 4th है, जिसमें हम भारत के तटवर्तीय सीमा रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा आबकारी आरक्षक, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीजी टेट, पीएससी, व्यापम, एसएससी, एमटीएस या फिर एसएससी जेडी, रेलवे, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देख लेंगे, आपको इंडियन जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण स्थान सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भारत के सीमा रेखा, जो तटवर्ती सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इन सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप सारे वीडियो की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम, आबकारी आरक्षक, छत्तीसगढ़ पुलिस या कोई भी एग्जाम हो, तो इस चैनल पे आपको सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। बेसिकली यहाँ पे अभी प्रयोगशाला परिचारक का तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। आप अगर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको ये जियोग्राफी का क्लास मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का क्लास वहाँ पे मिल जाएगा, साइंस के सारे क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। साथ ही उनका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतरीन तरीके से सारे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज हम अपना जो इंडियन ज्योग्राफी है वो स्टार्ट करते हैं, भारत के तटवर्ती सीमा रेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने बताया तटवर्ती, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि तटवर्ती कहने का अर्थ क्या है। जैसे ये भारत है, ठीक है, अब ये हमारे आउटर लाइन में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आउटर जो आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, जैसे इधर मिलेगा आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा अंदर में है, राजस्थान मिलेगा, गुजरात मिलेगा, इधर आपको महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, ये सभी जो आउटर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो सीमा से स्पर्शरत हैं उन्हीं को बोलते हैं हम सीमावर्ती या फिर तटवर्तीय, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। जैसे हम इसमें देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनसे जो भारत की सीमा रेखा है, उन सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। क्या बोला जा रहा है, भारत को किससे श्रीलंका से पृथक करती है, कौन सी खाड़ी, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी में दिया गया है मालदीव की खाड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है पोन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी जफाना की खाड़ी। क्या होगा करेक्ट आंसर? आप भी अपना आंसर कमेंट करते जाएंगे, जिससे आपको भी सारी चीजें याद होंगी, ठीक है। आपको नोट करना है भारत को श्रीलंका से पृथक करती है, तो भारत को श्रीलंका से कौन सी जो खाड़ी है वो पृथक करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मन्नार की जो खाड़ी है वो भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। इसके अतिरिक्त भारत और श्रीलंका के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। ये चीजें आपको नोट करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं वहां पे भी आपको बताऊंगा। तो ये चीजें आपको समझ में आई, आगे बढ़ूं मैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। मन्नार की जो खाड़ी है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी में दिया गया है केरल, ऑप्शन सी में दिया गया है कर्नाटक, ऑप्शन डी में दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो मन्नार की खाड़ी किससे और किसको अलग करती है, भारत और श्रीलंका के मध्य है। अब ये मन्नार की जो खाड़ी है वो कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से स्थित है, किसके मध्य स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से पाक जलडमरू जो है वो किसके मध्य स्थित है। मैंने अभी आपको बताया कि पाक जलडमरू जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा।
अगर आप इसे नहीं पढ़े होंगे तो आपको लगेगा पाक से आप रिलेट करेंगे पाकिस्तान को, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए इसको आपको नोट करना है। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य स्थित है, किसके मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं इसके नामकरण की बात करूं तो इसका जो नामकरण है वो रॉबर्ट पाक, जो कि मद्रास के गवर्नर थे, उनके नाम पर किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी चीजें आप नोट करेंगे या फिर याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ में ये जो क्वेश्चन है वही मिलेंगे, जो मैं और अलग से बातें बोल रहा हूँ, जो आपको नोट करने बोल रहा हूँ, वो चीजें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, तो आपको उसे नोट करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी हमें पता है तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। अब आपको बांग्लादेश कहाँ पर है ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो बांग्लादेश अगर मैं मैप में ले जा करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ये जो है एरिया यहाँ पे मिलेगा आपको बांग्लादेश। ठीक है, अब ये बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है ये आपको बताना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो बांग्लादेश है वो भारत के किन किन राज्यों से सीमा स्पर्श करता है वो मैं अगर बताऊं तो मेघालय होगा, असम होगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इनकी जो सीमा है, इसको जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया? मैंने आपको बताया मेघालय, ठीक है, असम बताया, पश्चिम बंगाल बताया, त्रिपुरा बताया। इसके अतिरिक्त मैंने यहाँ पे और एक चीज़ बताया, मिजोरम। ठीक है, सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो बांग्लादेश की सीमा है वो मेघालय को टच करता है, असम को टच करता है, पश्चिम बंगाल को टच करता है, त्रिपुरा को टच करता है, मिजोरम को टच करता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा कौन सा जो देश है वो साझा करता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अगर मैं बात करूं कितना, तो ये करता है 4096.7। ठीक है, 96.7 किलोमीटर ये अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, और ये कितने राज्यों से होकर के अपने सीमा को स्पर्श करता है? ठीक है, जो बांग्लादेश है वो भारत के पांच राज्यों के साथ अपना जो सीमा है वो साझा करता है। मैंने बताया मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो बांग्लादेश साझा करता है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? ठीक है, समुद्री तट सबसे लंबी कौन से राज्य की है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी में दिया गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया है गुजरात, ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट है? ठीक है, भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है वो समुद्र तट से लगी हुई है ये आपको बताना है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 9 जो राज्य है वो समुद्र तट के साथ मतलब स्थित है, समुद्र तट के करीब स्थित है। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो ये जो 9 राज्य हैं यहाँ आपको मिलेंगे 9 राज्य। वो जो 9 राज्य हैं वो समुद्र तट से स्थित है, समुद्र तट से अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं वो कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया 9 राज्य, लेकिन वो कौन कौन से राज्य हैं अगर पूछा जाए तो पहला में आएगा केरल। ठीक है, मैं नोट करा दूं क्या? जैसे पहला हो जाएगा केरल, लिखता हूँ यहाँ पे मैं केरल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कर्नाटक। अगर आपको मैप याद होगा, मैप आपके माइंड में होगा तो आप इसे आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा गोवा। चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं नोट करा रहा हूँ वो सभी चीज़ें आपको नोट करनी है।
पांचवी की मैं बात करूँ तो पांचवा गुजरात, गुजरात जो कि सबसे लंबा जो समुद्री तट रेखा बनाता है वो गुजरात है, यह भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, छठवा हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद सातवां की बात करें, सातवां में आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आठवें में मिलेगा आपको उड़ीसा, उड़ीसा, और 90वें नंबर में मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर मैं आपको मैप के जरिए दिखाऊं, ठीक है, तो मैप में से ले जाके मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा भारत का मैप। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये समुद्र तट से लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर जितने भी राज्य हैं वो समुद्र तट से लगे हुए हैं। और कितने राज्य हैं? 9 राज्य मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे आपको गुजरात मिलेगा, महाराष्ट्र छोटा सा आप देख पाएंगे, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु दिखेगा, आंध्र प्रदेश दिखेगा, उड़ीसा दिख रहा है, यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद कोई इधर जो राज्य है वो समुद्र तट से लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए गुजरात से पश्चिम बंगाल तक इतने जो राज्य हैं वो समुद्र तट से लगे हुए हैं। ठीक है, तटवर्ती आप देख पाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन सी था। ठीक है, 9 राज्य मैंने आपको बताया वो कौन कौन सा 9 राज्य है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किस की सबसे लंबी तट रेखा है? किसकी सबसे लंबी तट रेखा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे लंबी तट रेखा की बात करें तो हमने डिस्कस कर रखा है गुजरात। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें जो समुद्री तट रेखा गुजरात है सबसे लंबी, सर्वाधिक, तो वो कितनी है ये आपसे पूछा जाए तो ये है 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर न्यूनतम की बात करें तो हमने देखा था सबसे छोटा वहाँ पे आपको मैप में दिखा गोवा। ठीक है, तो गोवा जो है वो सबसे न्यूनतम समुद्री तट रेखा है। ठीक है, और कितना है पूछा जाए तो ये केवल और केवल 101 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे ज़्यादा गुजरात, सबसे कम गोवा। गुजरात का कितना है? 1214.7 किलोमीटर, वहीं गोवा का कितना है? 101 किलोमीटर मात्र। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तट सीमा सबसे छोटी है? तो मैंने अभी आपको बताया गोवा सबसे छोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? भारतीय राज्य तटीय रेखा सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय रेखा की बात हो रही है। अब रेड क्लिफ रेखा किसके किसके मध्य है ये आपको बताना है। भारत चीन सीमा रेखा, या फिर भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, या फिर भारत अफगान सीमा रेखा, या फिर रूस फिनलैंड सीमा रेखा। रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ जो है वो आपके भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा के बीच है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा जो है उसी को बोलते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जिसका जो निर्धारण हुआ है, जो रेड क्लिफ रेखा है, इसका जो निर्धारण हुआ है वो कब हुआ है? 1947 में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ूँ मैं। और आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया है पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आप पाकिस्तान नहीं लगाएंगे। ठीक है, पाक से आप कनेक्ट मत कीजिएगा पाकिस्तान को, वो गलत हो जाएगा। पाक जलडमरू किसके किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के। और रेड क्लिफ की बात हो रही है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा द्वारा सीमांकित की गई है। किसके द्वारा सीमांकित की गई है? अभी हमने डिस्कस किया रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? सियाचिन ग्लेशियर की बात हो रही है। सियाचिन जो ग्लेशियर है वो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। ठीक है,
सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र ग्लेशियर है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। क्या कहा मैंने? सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र यानी कि ग्लेशियर है। यह काराकोरम श्रेणी यानी कि लद्दाख में स्थित है, जिसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 76.64 किलोमीटर है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई। ये विश्व का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। ध्रुवों को छोड़ करके अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर में दूसरा स्थान इसको प्राप्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच सीमा रेखा है। कौन कौन से जो दो देश हैं उनके बीच में स्थित है डूरंड लाइन, ठीक है। डूरंड रेखा की बात करें तो ये आपको मिलेगा भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। मैंने तीन चीज़ें आपको बता रखी है। भारत और पाकिस्तान के बीच आपको मिलेगा रेड क्लिफ, ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच मैंने आपको बताया पाक जल डमरू, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता चल गया भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या है? डूरंड लाइन, ठीक है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहेंगे? डूरंड लाइन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है लक्षद्वीप अरब सागर में, लक्षद्वीप अरब सागर में, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। इसके आगे और क्वेश्चन है लक्षद्वीप अरब सागर में खालिस्तान मूंगा द्वीपों का समूह है, ठीक है। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे। मूंगा द्वीपों का समूह है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। लक्षद्वीप अरब सागर में खालिस्तान मूंगा द्वीपों का समूह है। तो ये जो है ये आपको 36, ठीक है, 36 मूंगा द्वीपों का समूह है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये आपको 2018 के CGPSC के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। CGPSC का जो एग्जाम हुआ है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 2018 में ये आ चुका है। लक्षद्वीप अरब सागर में खालिस्तान मूंगा द्वीपों का समूह है। तो कितने मूंगा द्वीपों का समूह है? 36 मूंगा द्वीपों का समूह है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ती है? अब ऐसी कौन सी राज्य होगी जो अन्य देशों से अपना जो सीमा है वो साझा नहीं करेगा? तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि ये तट में स्थित नहीं होगा, ठीक है। तट में स्थित नहीं होना चाहिए। तभी ये क्या करेगा? अगर तट में स्थित होता, ये अगर इस तट में स्थित होता तो किसी ना किसी देश से ये अपने सीमा को साझा करता, लेकिन ये तट में स्थित नहीं होना चाहिए। तभी ये क्या बोल रहा है? किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं लगती? कब नहीं लगेगी? जब वो तट में स्थित नहीं होगा, यानी कि भू आवेष्टित क्षेत्र में होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया गया है पंजाब, ऑप्शन सी में दिया गया है बिहार, ऑप्शन डी में दिया गया है हरियाणा। तो अगर मैं आपको मैप पे ले जाके दिखाऊं, ठीक है, अगर मैप में मैं आपको दिखाऊं तो आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया था? एक आपको दिया गया था राजस्थान, ठीक है, एक आपको दिया गया था राजस्थान, दूसरा आपको दिया गया था पंजाब, ठीक है, और तीसरा आपको दिया गया है बिहार, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। चौथा दिया गया था हरियाणा, ठीक है। तो आप अगर देखें ये आपका राजस्थान सीमा रेखा पर है, ठीक है, सीमा साझा करता है दूसरे देश से। दूसरा दिया गया है पंजाब, तो पंजाब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या कर रहा है? सीमा साझा कर रहा है। तीसरा दिया गया है बिहार, अगर आप देखें ध्यान से आपको यहाँ पे बिहार मिलेगा, जो भी नेपाल से ये अपने सीमा को साझा कर रहे हैं, ठीक है। बचा क्या? हरियाणा। अगर आप हरियाणा को देखें तो आपको मिलेगा ये रहा हरियाणा, जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हरियाणा। अब ये हरियाणा किसी भी देश से अपनी सीमा को साझा नहीं करता, इसलिए हरियाणा जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आई होप अगर आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। तो मैंने आपको बताया राजस्थान अपना जो सीमा है वो साझा करता है। अब किसके साथ साझा करता है? तो ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, पाकिस्तान। पंजाब किससे? ये भी पाकिस्तान से अपनी सीमा को साझा करता है। बिहार का मैंने आपको बताया नेपाल के साथ अपने सीमा को साझा करता है। बचा हरियाणा, जो हमारा करेक्ट आंसर है। ये भू अवस्थित क्षेत्र के अंतर्गत आता है हरियाणा। ठीक है, भू अवस्थित कहने का अर्थ जो किसी भी बाहरी देश से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है? अभी मैंने आपको बताया बिहार की सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है, तो नेपाल के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से होकर अपनी सीमा को साझा करता है? 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल मैंने आपको बताया था। ठीक है, असम मैंने बताया था, मेघालय मैंने आपको बताया था, त्रिपुरा मैंने बताया था, मिजोरम आपको मैंने बताया था। क्या मैंने आपको मणिपुर बताया? नहीं बताया था। मैंने केवल और केवल 5 जो राज्य है उनका नाम बताया आपको, जिसमें से पहला था पश्चिम बंगाल, दूसरा था असम, तीसरा था मेघालय, चौथा था त्रिपुरा और 5वां था मिजोरम। ठीक है, मणिपुर नहीं अपनी सीमा को साझा करता। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, त्रिपुरा कितनी तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? आप अगर देखेंगे त्रिपुरा को, तो त्रिपुरा आपको कैसे मिलेगा? ऐसे आपको त्रिपुरा मिलेगा। त्रिपुरा 3 ओर से, ठीक है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, 3 ओर से अपनी सीमा को साझा करता है बांग्लादेश से। 3 ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार ये आता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। या 2020 के आपको CGPSC के एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2020 में जो एग्जाम हुआ है CGPSC, उसमें भी ये आ चुका है। SSC के एग्जाम में भी ये आता है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? सबसे लंबी समुद्री तट मैंने आपको बता रखा है गुजरात। ठीक है, कितनी, मैंने ये भी आपको बताई है कि कितनी है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि गुजरात का जो समुद्री तट है वो कितना लंबा है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में ये बताना है कि गुजरात का जो सीमा है वो कितना लंबा है, समुद्री तट जो है वो कितना लंबा है, और सबसे छोटा जो है, सबसे न्यूनतम जो समुद्री तट रखता है वो कौन सा राज्य है, ये भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम और बात करें तो भारत की जो समुद्री सीमा है वो टोटल कितनी है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। भारत की समुद्री सीमा टोटल कितनी है पूछा जाए तो ये है 7516। ठीक है, यानी कि 7516 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि से समुद्री सीमा कितनी है, मुख्य भूमि से अगर हम बात करें तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा विवाद का विषय है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए गंगा सागर द्वीप, ऑप्शन बी में दिया गया है न्यू मुरे द्वीप, ऑप्शन सी में दिया गया है लैंडफॉल द्वीप, ऑप्शन डी कोको जल मार्ग। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद का जो विषय है वो है न्यू मुरे द्वीप। ठीक है, न्यू मुरे जो द्वीप है ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है। ठीक है, कहाँ है ये, तो ये बंगाल की खाड़ी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो
मणिपुर आपको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, ये आपको बताना है। पाकिस्तान से सीमा बनाता है तो कौन सा ऐसा समूह है जो पाकिस्तान से अपना सीमा बनाता है, तो इसमें आप देख पाएंगे पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, राजस्थान व तथा गुजरात, ये जो है ये पाकिस्तान से सीमा बनाता है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के स्पर्श रेखा पर ये सभी जो राज्य हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन जो भी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा निर्धारित की गई है। मैं इसको बता चुका हूं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं मैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बार बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा निर्धारित की गई है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, रेड क्लिफ है ना, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे रेड क्लिफ लिखा है, ठीक है। रेड क्लिफ कौन सी है, किसके बीच में है रेड क्लिफ, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा के बीच है रेड क्लिफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डूरंड लिखा है, ठीक है, डूरंड लाइन, यहाँ पे लिखा है डूरंड लाइन, प्रिंट मिस्टेक है, उसको ध्यान नहीं देंगे, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसको समझेंगे, ठीक है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, डूरंड लाइन किसके साथ, मैंने आपको बता रखा है डूरंड, ठीक है, किसके साथ सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको ये कमेंट करना है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया डूरंड लाइन जो है वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, ठीक है, वैसे ही आपको भारत और पाकिस्तान के बीच, ये सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप कमेंट करेंगे जिससे आपको भी याद हो, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और चीन जैसे तटवर्ती जो है, ठीक है, उनके सीमा रेखा को क्या कहते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, ठीक है। वैसे ही भारत और अफगानिस्तान के डूरंड लाइन बोलते हैं इसको। वैसे ही आपको चीज़ें कलेक्ट करके कमेंट करना है, ठीक है। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, आप सभी का जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप सभी का जो लाइक करना मेरे वीडियो को मुझे और मोटिवेट करता है और बेहतर तरीके से मैं आपके लिए चीज़ें या बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लाइक करते हैं मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि वीडियो में टाइम लगता है आने के लिए, तो आपके लिए जो वो मैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, ये सभी चीज़ मैं खुद से टाइप करता हूँ, मेरे पास और कोई जैसे ऑपरेटर नहीं है, ये सभी चीज़ें मैं खुद से टाइप करता हूँ। सभी चीज़ों के लिए टाइम लगता है और वैसे ही मेरी मेहनत भी उतनी ही लगती है, ठीक है। एक एक चीज़ें आपके लिए टाइप करना, और एक जगह से ही नहीं, मैं अलग अलग सोर्सेज से जो नॉलेज है वो लेकर के आता हूँ, ताकि मैं किसी एक, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है, डूरंड लाइन, इसके अतिरिक्त जैसे हमने समुद्री तट देखा तो समुद्री तट की लंबाई कितनी है, ठीक है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये सभी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताता हूँ वो मैं अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करके आपके लिए लाता हूँ कि आपको और ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को लाने में मुझे और टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़े वीडियो में डिले होता है और उतना ही मेरे को मेहनत लगता है इन सभी चीज़ों को करने में, उतना ही मैं टाइम देता हूँ। तो आपका लाइक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप चैनल को, इसमें से बहुत से लोग हैं, ठीक है, आप में से जो बहुत लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वो कहीं ना कहीं मुझे खलता है, क्योंकि इतनी मेहनत जो मैं है वो आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी जो मेहनत मैं करता हूँ वो आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्रयोगशाला परिचारक का जो जितना भी क्लासेस है, ठीक है, जितना भी सब्जेक्ट है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़, सभी चीज़ें जो मैं है वहीं पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी चीज़ें आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही इन सभी चीज़ों का PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप में से बहुत से लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इतना ही कहूँगा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन हमें दिया गया है भारत और, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
भारत और चीन, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक होगा, कहीं कहीं पे तो प्रिंट मिस्टेक देखने को मिलेगा आपको, इसके लिए सॉरी, क्योंकि इतना जो मेहनत कर रहा हूँ और वीडियो जल्दी लाने के चक्कर में कुछ कुछ चीज़ें मैं मिस्टेक कर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको करेक्ट कर रहा हूँ। वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। भारत और यहाँ पे चीन लिखना चाह रहा था मैं, ठीक है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी, ठीक है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, ठीक है। भारत और जो चीन है उसकी जो सीमा रेखा है इसको क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन ये है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? हमने देख रखा है डूरंट किसको बोलते हैं? अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के, ठीक है। रेड क्लिफ हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। बचा क्या? मैकमोहन रेखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है, ठीक है। मैकमोहन जो रेखा है, मैकमोहन जो रेखा है वो किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ, ठीक है, किसके तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? मैंने आपको बताया है कि जो त्रिपुरा है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है, भारत को अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले नेपाल आएगा, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश, ठीक है। आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करने बोला गया था। अब जैसे हम डाटा की बात करें तो नेपाल कितना साझा करता है? नेपाल का जो है सीमा वो कितना है, कितना किलोमीटर है? तो नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर है, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें हम तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर है, ठीक है। चीन की बात करें तो चीन है 3488, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो ये बांग्लादेश आ जाएगा। बांग्लादेश कितना है? 4096 किलोमीटर, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो किलोमीटर में है। सबसे छोटा अगर बात करें तो एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेना, अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान कितना है? 106.7 किलोमीटर। समझ में आया इतना चीज़ें, ठीक है। आपको ये बताना है कि भारत जो है वो कितने देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? चीन की सीमा से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं? तो आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम और जो हिमाचल प्रदेश है ये सभी चीन की सीमा से लगे हुए हैं। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस पड़ोसी राष्ट्र से बनती है? पड़ोसी राष्ट्र कहने का मतलब पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो मैंने आपको बता रखा है बांग्लादेश, ठीक है। कितना बनाता है? तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अरब सागर के भारतीय द्वीप हैं। अरब सागर के भारतीय द्वीप कैसे हैं? तो प्रवाल द्वीप हैं। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।